वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं वर्गीकरण एवं सारणीकरण। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और क्या है, वर्गीकरण की विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइए और उसको समझाते हुए गुणात्मक और परिमाणात्मक वर्गीकरण की 100 उदाहरण व्याख्या दीजिए। उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। और क्या है, देखो, वर्गीकरण तथा सारणीकरण की परिभाषा दीजिए और सांख्यिकी अध्ययन में इनके महत्व की व्याख्या करनी है। तो वर्गीकरण सारणीकरण होता क्या है ना, दोनों के बीच क्या अंतर है, उसके महत्व, उनके उद्देश्यों को बताना है। तो चलो जानते हैं क्या है वर्गीकरण, है ना। उसके बाद हम जानेंगे सारणीकरण क्या होता है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए देखते हैं क्या है वर्गीकरण। देखिए, जब भी आंकड़ों को सांख्यिकीय रीतियों से एकत्रित किया जाता है, क्या करते हैं, जो भी आंकड़े हैं, है ना, जिस भी चीज़ में हमने अध्ययन करनी है हमको, उसके हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो देखिए, सांख्यिकीय रीतियों से क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है आंकड़ों को। तब भी क्या होते हैं, व्यवस्थित तो रहते नहीं, अव्यवस्थित रहते हैं और बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। जब हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तब। तो ऐसी दशा में क्या होते हैं, इनको सरल रूप में रखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालना, है ना, तो इन सब के लिए थोड़ी हमें कठिनाई होगी, क्योंकि वो व्यवस्थित रूप में तो रहेंगे नहीं, अव्यवस्थित रूप में रहते हैं। तो इसीलिए इसमें दिया गया है। देखो क्या है, जब हम सांख्यिकीय रीतियों के माध्यम से किसी डेटा को एकत्रित करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, तभी क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं तथा जटिल होते हैं। और ऐसी दशा में इनसे सरलता से समझकर कोई निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। तो हम सरल रूप में इसको समझ नहीं पाते, है ना, निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। इसलिए हमको क्या करना है, ये जो आंकड़े हैं उसको व्यवस्थित रूप से एकत्रित करना होगा। इसीलिए जो संकलित आंकड़े हैं या आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वर्गीकरण का सारणीयन आवश्यक होता है। मतलब वर्गीकरण करते हैं, एक अलग वर्ग बनाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, उसको एक सारणी में लिखते हैं। तो अलग अलग वर्गों के जो डेटा होंगे उसको अलग अलग सारणियों में लिखते हैं। प्रोफेसर J.R. हिक्स के शब्दों में अगर हम देखें तो वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य अपने आप में बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी डेटा को क्या करते हैं, एक क्रम में वर्गीकृत करते हैं और जमाते हैं ना, तो वो डेटा हमें देखने से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है ना, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब देखने से समझ में आ जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है जो क्रमबद्ध और क्या है, वर्गीकृत तथ्य हैं, वो अपने आप में बोलते हैं, बताते हैं कि वो कैसे हैं, है ना। यही तो बात हुआ, बोलते हैं का। अब देखिए, अव्यवस्थित रूप में वे मृत समान होते हैं। अगर वो डेटा जो है बिखरा हुआ है, जैसे हम सीक्वेंस में किसी को जमाते हैं ना, 1 2 3 4 5 करके, अगर वही क्या हो, सीक्वेंस में ना हो, तो हम ढूंढ पाएंगे क्या, नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। तो यही है, अगर देखो एक टेबल दिया जाए, उसमें अगर 1 2 3 लिख के, है ना, क्रमबद्ध अगर लिखा है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, अगर वो सारणी में लिखा है तो। लेकिन अगर वही दे दे, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या देख, सारणी तो बना है लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं है, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, तो क्या हम समझ पाएंगे क्या, नहीं, है ना। तो इस प्रकार संकलित समयांकों को उनके गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करने की क्रिया को, जिससे उन्हें व्यवस्थित रूप देकर आगे के कार्यों में सरलता से उपयोग किया जा सके, वर्गीकरण कहलाता है ना। तो एक समान गुण वाले जो आंकड़े होंगे उसको एक सारणी में रखो और समान वर्ग वाले हैं उसको दूसरी सारणी में रखो। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, है ना, आंकड़ों का, ताकि हम क्या कर पाए, जो आंकड़े हैं उसको सरलता से समझ पाए, उसका निष्कर्ष निकाल पाए। अब देखो, प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार देखो, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता एवं सादृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रम से रखने की क्रिया है। जो भी तथ्य है उसको क्या करते हैं, हम समानता के आधार पर एक वर्ग, एक विभाग में क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं, क्रम में रखते हैं, और उससे व्यक्तिगत पदों की भिन्नता के बीच उनके जो गुण हैं उनकी एकता को व्यक्त करते हैं। मतलब एक से वस्तु के जो गुण होते हैं वो पता चलते हैं हमको, है ना, सारणी में जब रखते हैं तो वही इसमें बताया गया है। और डॉक्टर ग्रेगरी एवं वॉर्ड के अनुसार देखें तो वर्गीकरण हमारे द्वारा संकलित समंक समूह के अंदर अलग अलग पदों को संबंधित करने की कला है। क्या करते हैं, जो डेटा एकत्रित किए ना उसको एक अलग अलग समूह बना दिया जाता है उसका, और उसको एक श्रेणी में लिखा जाता है। प्रोफेसर होरिस सेक्टर के अनुसार क्या कहा गया है, आप देख लीजिएगा। और देखो, उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि जो डेटा है, समयांक है, उसका संकलन, मतलब जो उसको एकत्रित करते हैं वो हो गया। संभावना करने
के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है और इन समयांकों को इनके गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार इन्हें व्यवस्थित रूप देके आगे कार्य को सरल बनाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण की विशेषताएं, तो ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।